प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, पुण्य शुक्रवार की भक्ति में भाग लेने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम सब भक्ति भावना के साथ क्रूस रास्ते में प्रभु के साथ चलें। यह क्रूस रास्ता हम सभी के लिए आशीष और कृपा प्रदान करें। प्रभु यीशु का क्रूस और मृत्यु हम सभी को मुक्ति प्रदान करें। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता और आदर्श, हम आज आपके चरणों में विनम्र होकर खड़े हैं। हम आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करना चाहते हैं, ताकि आपके कष्टों तथा संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण करें। हम पर यह कृपा करें कि आंसुओं और आहों के इस रास्ते से गुजरते समय हमारे हृदयों में पाप के प्रति घृणा और पश्चाताप के भाव उत्पन्न हों। हमें धीरज दे कि हम भी अपने जीवन में क्लेशों, दुख, संकटों को खुशी से सहें, दूसरों के क्लेशों को हल्का करें और नित्य जीवन की महिमा तक पहुंच जाएं। आमीन। क्षमा याचना। हे परम दयालु ईश्वर, हम हृदय से दुखी हैं कि हमने तेरी असीम भलाई के विरुद्ध पाप किया है। हम अपने पापों से बैर और घृणा करते हैं। हे ईश्वर, तू हमारे संपूर्ण प्रेम के योग्य है, क्योंकि तू हमें संपूर्ण प्रेम से प्रेम करता है। पाप ही एक ऐसी वस्तु है जो तेरे प्रेम के विरुद्ध है। इसलिए हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और उनके लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। और हम यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि तेरी पवित्र कृपा से पाप नहीं करेंगे, पाप के अवसरों से दूर रहेंगे
और भलाई के अवसरों को नहीं खोएंगे। क्रूस पे कुर्बान है, ओ मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, ओ मेरे गुनाह का है, ओ मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे कुर्बान है। पहला चरण, प्रभु यीशु को प्राण दंड दिया जाता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। अंतिम ब्यालू के बाद प्रभु अपने शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। इस समय विश्वासघाती यूदस ने उन्हें चुंबन से विश्वासघात कर पकड़वा दिया। भीड़ उन्हें पहले कैफस, बाद में अन्नस, हेरोद और पिलातुस के पास ले गई। पिलातुस उनमें कोई दोष ना पाकर उन्हें छुड़वाना चाहता था, लेकिन पिलातुस भी यहूदियों की धमकियों से दबकर प्रभु यीशु को उनके हवाले कर देता है। प्रभु यीशु को यहूदियों के हवाले करने के पहले वो अपने हाथ धो लेते हैं। क्या इससे उनके पाप की मलिनता धोई जा सकती थी? हे प्रभु यीशु, कितनी बार आज हम सभी लोग अपने पापों के द्वारा आपके साथ विश्वासघात करते हैं। इसके अलावा कई लोग अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करते हैं। कई पति पत्नियां अनैतिक संबंध के द्वारा अपने पति पत्नियों के साथ विश्वासघात करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम अपने ख्रिस्तीय जीवन में आपके प्रति सदा विश्वसनीय बने रहें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। अब्बा की इच्छा स्वीकार कर, कुर्बानी क्रूस की, जनता की राय मान कर दंड सुना दिया। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। दूसरा चरण,
प्रभु यीशु का क्रूस ग्रहण। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु के जख्मी कंधों पर अत्यंत भारी क्रूस लादा जाता है। वो बड़ी दीनता तथा प्रेम से उसे ग्रहण करते हैं। वे क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति देना चाहते हैं, इसलिए वे पृथ्वी पर आए हैं। हे प्रभु यीशु, जीवन के कठिन क्षणों में हमें भी अपना क्रूस भारी महसूस होने लगता है। जब कभी हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है या कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है, या हम आपके जीवन में किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना करते हैं, तो हमें भी लगता है कि यह क्रूस हमारे लिए कठिन है। हमें कृपा प्रदान कर कि हम अपने जीवन की कठिनाइयों को दीनता एवं प्रेम के साथ सहना सीखें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तीसरा चरण, प्रभु यीशु क्रूस के नीचे। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। अपमान करती और हंसी उड़ाती हुई भीड़ के बीच से यीशु क्रूस के भारी बोझ से दबे हुए कलवारी की राह पर लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। कोड़ों की मार, रात भर का जागरण और उपवास से उनकी शक्ति जवाब दे रही थी। अंत में वे लड़खड़ाकर जमीन पर ढेर हो जाते हैं। हे प्रभु यीशु, कितनी बार हम अपने जीवन में दूसरों का अपमान करते हैं और दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, और इस प्रकार हम अपने वचन व व्यवहार के कारण कई लोगों के जीवन में पतन का कारण बन जाते हैं। कई बार हम अपने जीवन में पाप में गिर जाते हैं और अन्य लोगों को भी पाप में ढकेलते हैं और गिरा देते हैं। हे प्रभु, हमें कृपा प्रदान कर कि हम अपने जीवन में
पाप के अवसरों से दूर रहें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। निर्बल को सहारा देकर क्या अपराध किया, सभी का बोझ लाद कर गिरने दिया उन्हें। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौथा चरण, प्रभु यीशु और उसकी मां की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। गिरने के बाद सैनिकों की मारपीट से उठकर फिर क्रूस लेकर प्रभु यीशु आगे बढ़े। उस समय उनकी पवित्र मां मरियम और अन्य भक्त स्त्रियां उनसे आ मिली। कितनी दर्द भरी मुलाकात रही होगी वो। बेटे की यह दशा देखकर माता के हृदय पर क्या बीती होगी। दर्द की तलवार माता के दिल में चुभकर उसे 2 टुकड़े कर दी होगी, और प्रेम मूर्ति बेटे के हृदय में अपनी मां की पीड़ा देखकर कैसी करुणा जाग गई होगी। हे प्रभु यीशु, आज कितनी माताएं अपने बच्चों के व्यवहार या उनके गलत राह पर चलने के कारण विचलित हैं, परेशान हैं। कितनी माताएं अपने बच्चों की बीमारी व पीड़ा को देखकर दुखी हैं, करा रही हैं। कितनी माताएं अपने बच्चों के अनादर के कारण उदास हैं। हे प्रभु, हमें कृपा प्रदान कर कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने माता पिता को खुश रख सकें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया, शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढारस दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम
सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पांचवा चरण। सिरिनी सिमोन से सहायता मांगी जाती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु बहुत कमजोर दिख रहे थे। उनको पता नहीं था कि वे कब अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचेंगे। सबको जल्दी थी, इसलिए उन जल्लादों ने सिरिनी निवासी सिमोन को, जो वहां से जा रहे थे, पकड़कर प्रभु यीशु का क्रूस उस पर लाद दिया। पहले तो सिमोन क्रूस ढोना नहीं चाहता था, किंतु क्रूस की शक्ति तथा उस पवित्र आदमी के दृश्य ने उसके हृदय को बदल दिया। वो सहर्ष क्रूस ढोने लगा और इसे अपना अहोभाग्य माना। हे प्रभु यीशु, कितनी बार जरूरतमंद लोगों को देखकर भी हम उन्हें अनदेखा करते हैं। कई बार हम अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं। आपने कहा है, तुम मेरे छोटे से छोटे भाई या बहन के लिए जो कुछ करते हो वह तुम मेरे लिए ही करते हो। हे प्रभु यीशु, हमें उदार हृदय प्रदान कर कि हम दूसरों को तकलीफ में देखकर अनुकंपा से भर जाएं और उनकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाएं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दर्द से पीड़ित यीशु को सिमोन ने दिया सहारा। यीशु के क्षीण तन मन को पल भर आराम मिला। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठा चरण। वेरोनिका प्रभु यीशु का मुख पहुंचती है। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। पसीने और खून, धूल और थूक से लथपथ प्रभु यीशु का मुख देखकर वेरोनिका को उस पर दया आई। अपना सारा धीरज बटोरकर भीड़ तथा क्रूर सैनिकों को चीरकर वो प्रभु यीशु के सामने पहुंची और एक भीगे कपड़े से उनका चेहरा पोंछ दिया। भक्त स्त्री के इस दयापूर्ण कार्य से
प्रभु यीशु को कुछ आराम मिला। इस दयापूर्ण कार्य के लिए प्रभु यीशु ने उसके चेहरे का प्रतिबिंब उस रुमाल पर अंकित किया। हे प्रभु यीशु, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा आपने आपका चेहरा हमारे जीवन में अंकित किया है। दिन प्रतिदिन आपके समान बनने के लिए आप हमें आह्वान देते रहते हैं। आप कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय से कठोरता दूर कर, जिससे कि हम भी वेरोनिका के समान व आपके समान दयालु बन सकें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। वेरोनिका ने भक्ति से यीशु का चेहरा पोंछा, चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। सातवां चरण। प्रभु यीशु दूसरी बार जमीन पर गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। चोट और घावों की पीड़ा और अत्यधिक रक्त बह जाने से पग पग पर यीशु की आंखों तले अंधेरा छा जाता है और अंत में वे दूसरी बार मार्ग पर गिर पड़ते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे भारी पापों के कारण हम अपने जीवन में बार बार गिर जाते हैं। कई बार हे प्रभु यीशु, हम अपने जीवन में हताश होते, निराश होते कि हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है। कई सारे लोग अपने जीवन को ही अंत कर देते हैं। आज हम उन तमाम लोगों को आपके पास लाते हैं कि तू ही उनका सहारा बन जा। हे प्रभु यीशु, हमें कृपा प्रदान कर कि हम आप ही को अपने जीवन का सहारा मानकर चलें और आप ही में सच्ची सांत्वना पा सकें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दुश्मनों की
यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। आठवां चरण, यरूशलेम की स्त्रियों का विलाप। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु की दयनीय स्थिति देखकर भीड़ में खड़ी कुछ स्त्रियों के हृदय कराह उठे। वे जोर जोर से रोने और विलाप करने लगी। प्रभु यीशु को ज्ञात था कि उनके प्रति इस दुर्व्यवहार से यरूशलेम नगर पर घोर विपत्तियां आने वाली हैं। वे उन विलकती स्त्रियों की ओर मुड़कर उनसे कहने लगे, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोओ, किंतु अपने और अपनी संतानों के लिए रो। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आज आप भी हमारी दयनीय स्थिति देखकर विलाप कर रहे हैं। कई बार हम जीवन में सांसारिक चीजों के पीछे चले हैं, सोशल मीडिया के पीछे जाकर आपको अपने जीवन से दूर किया है। क्षणिक सुख देने वाली नशे की चीजों का शिकार हुए हैं। हे प्रभु यीशु, हमें कृपा प्रदान कर कि हम अपने पापों के लिए रोएं और आपसे जुड़े रहकर जीवन प्राप्त करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। नारियों का रुदन वेला पालनहार के खातिर, सांत्वन वचन सुना करवे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। नवा चरण, प्रभु यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु अब तक कलवारी पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए थे, किंतु वधस्थली तक पहुंचने के पूर्व फिर उसकी शक्ति जवाब देती है। वे तीसरी बार क्रूस के बोझ से जमीन पर गिरते हैं।
सिपाहियों ने उन्हें घसीट कर खड़ा कर दिया और मारते ढकेलते आगे ले चले। हे प्रभु यीशु, हम भी बार बार अपने जीवन में गिर जाते हैं। अपने भाई बहन के साथ व पड़ोसी के साथ प्रेम भाव से नहीं जी पाते हैं। कई बार बेईमानी करते हैं, कई बार अश्लीलता में डूब जाते हैं, कई बार दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, इस तीसरी बार के महापीड़ामयी पतन के द्वारा तू हमारे बार बार पापों में गिरने को क्षमा कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पर गिर के उठते हैं धरती के सृजनहार, मानव पाप असंख्य से गिर गए पालनहार। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। दसवां चरण। प्रभु यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु अपने क्रूस लेकर वध स्थल पर पहुंच गए। सिपाही उनको क्रूस पर ठोकने का प्रबंध कर रहे हैं। उनके लहूलुहान शरीर से चिपके वस्त्रों को उन्होंने फाड़ फेंका। परम पुण्य परमेश्वर उस विशाल भीड़ के सामने निर्वसन किए जाते हैं। हे प्रभु यीशु, कितनी बार हम अपने जीवन में दूसरों को लज्जित करते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं। हमारे समाज में बच्चों पर, महिलाओं पर और दलितों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हम भी कई बार परिवार में ही दूसरों पर न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी यातनाएं देते हैं। हे प्रभु, हमें कृपा प्रदान कर कि हम अपनी गलतियों को पहचान सकें और उससे उभर कर बाहर आ सकें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। सजाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, तारण
यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 11वां चरण। प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। क्रूस धरती पर रखा जाता है और प्रभु यीशु को मृत्यु शैया पर लिटाया जाता है। प्रभु यीशु उसी समय अपने घायल शरीर हम पापियों के लिए अपने स्वर्गवासी पिता को और क्रूस पर ठोके जाने के लिए उन जल्लादों को सौंप देते हैं। कीलें ठोकी जाती हैं, रक्त उमड़ आता है। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार आपको क्रूस पर ठोका गया, हम भी दूसरों को कष्ट देते हैं। कई बार हम दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों को अपने वचनों के द्वारा चोट पहुंचाते हैं। कई बार हम बेवजह दूसरों से लड़ते हैं और उनके जीवन में अशांति का कारण बन जाते हैं। हे प्रभु, हमें कृपा प्रदान कर कि हम शांति के वाहक बन सकें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु ने कुर्बानी दी, कलवारी के शिखर चढ़कर शैतान को कुचल दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 12वां चरण। क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। 3 घंटों तक प्रभु यीशु क्रूस पर हाथ पसारे टंगे रहे। उनके पावन शरीर से टप टप कर खून गिरता रहा। वे भयंकर पीड़ाएं सह रहे थे। वे ना हिल सकते थे, ना किसी से सहायता मांग सकते थे। उस समय उन्होंने भले डाकू को स्वर्ग देने का वचन दिया और अपनी मांग को अपने शिष्य योहन को सौंप दिया। अब सब कुछ समाप्त हो गया था और उन्होंने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, आपने कहा है
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। आपके क्रूस मृत्यु द्वारा यह प्रमाणित किया कि आप हम सभी से प्रेम करते हैं। अपनी क्रूस मृत्यु द्वारा आपने हम सभी के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अपने पवित्र लहू की कीमत पर हम पापियों को पाप के बंधनों से छुड़ाया है। हे प्रभु यीशु, हमें कृपा प्रदान कर कि आपके क्रूस के पुण्य फलों द्वारा हम भी एक दूसरे को सहन करें, क्षमा करें और एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्यार कर सकें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। भेड़ों के प्यार की खातिर अपने प्राण दे दिए, पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। तेरहवां चरण। प्रभु यीशु का शव शरीर माता की गोद में। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। प्रभु यीशु की मृत्यु देखकर बहुत से लोग भयभीत हो गए और शतपति कह उठा, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। स्त्रियां रोती विलखती घर चली गईं। संध्या हो जाने पर अरिमथिया के योसेफ और अन्य लोगों ने आकर प्रभु यीशु को क्रूस से उतारा और माता मरियम क्रूस के पास ही खड़ी थी। उन्होंने प्रभु यीशु के पवित्र शरीर को अपने गोद में लिया। हे प्रभु यीशु, परिवार में मृत्यु के कारण कई लोग दुखी हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण कितने लोग मृत्युवश हुए हैं। दुनिया भर में अहिंसा के कारण कितनी हत्याएं दिन प्रतिदिन हो रही हैं। हे प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय प्रदान कर कि हम दुख की भेला में दूसरों के प्रति संवेदना प्रकट कर सकें और अरिमथिया के यूसुफ के समान अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सहायता कर सकें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें।
आमीन। माँ की ममता ने प्यार से जिस सुत को संवारा था, उसी की लाश गोद में तलवार दिल को भेदा। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौदहवां चरण, प्रभु यीशु का दफन और पुनरुत्थान। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। मां की गोद से प्रभु यीशु की लाश लेकर शिष्यों ने उसे कब्र में रख दिया। कब्र बंद कर दी गई। प्रभु और यीशु का शरीर पुनरुत्थान तक उस कब्र में पड़ा रहा। वे लोग विश्राम के दिन मनाने के लिए लौट गए। हे प्रभु यीशु, एक दिन आपकी इच्छा अनुसार हम भी दफनाए जाएंगे। धूल से बने हमारे शरीर का धूल में जाना निश्चित है, पर हमें कृपा प्रदान कर कि इस धरती पर जीवन यात्रा करते हुए हम भले कार्यों को कर सकें, जिससे हमारे कार्यों को देखकर लोग ईश्वर की महिमा कर सकें। हे प्रभु यीशु, हमें कृपा प्रदान कर कि हम भी आपके पुनरुत्थान के भागी बन सकें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। कंधों पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत प्रेमी पिता, तूने इस संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को
हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे प्रभु यीशु, तूने अपने को दीन बनाया और क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने पिता की इच्छा पूरी की। तूने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। क्रूस जो शाप का चिन्ह था, तूने उसे मुक्ति एवं आशीष का चिन्ह बना दिया है। जो लोग विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, किंतु हम लोगों के लिए जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो ईश्वर का सामर्थ्य है। हे प्रभु यीशु, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमें प्रतिदिन क्रूस उठाकर तेरे पीछे होने और अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। आमीन। संत पापा के मतलब के लिए प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। से